दोस्तों, आज मैं आपको भारत की विदेश नीति के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं। कि आपने सुना होगा कि भारत और चीन के बीच कुछ सीमा को लेकर के, सीमा की जो लाइन होती है उसको लेकर के कुछ विवाद हुआ पिथौरागढ़ जिले के पास में। और वहाँ पर विवाद का मुख्य कारण ये बना कि एक रोड बनाई जा रही थी भारत सरकार द्वारा, जिससे ज़रूरत पड़ने पर सीमाओं की रक्षा के लिए फौज भेजी जा सके। तो ये भी एक आश्चर्यजनक और सुखद प्रकरण है कि एक समय होता था जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो इस डर के मारे भारत ने सीमा पर सड़कें नहीं बनाई थी कि चीन के लोग ऐसा ना हो धड़धड़ाते हुए सड़कों का उपयोग करके आकर देश पर कब्जा कर लें। लेकिन आज देश की मजबूती का ये असर है कि सीमा पर सड़कें बनाई जा रही हैं कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी रक्षा के लिए फौजों को तत्परता से भेज सकें। दूसरा जो तात्कालिक कारण हुआ कि इधर चीन की फौज तो अपने को यही समझ रही कि सन 1962 में जैसे भारत की सेनाओं को कमज़ोर तैयारी के कारण उसने युद्ध में हरा दिया था, तो उसको तो वही याद है। तो इधर क्या हुआ कि जब जैसे ही ये मामले में दोनों तरफ की फौजें आमने सामने हुईं और उनमें एक अजीब सी परंपरा है कि असलहे से गोली नहीं चलाते हैं, केवल धक्का देकर पीछे करते हैं कि आपका एरिया नहीं है, आप यहाँ ना हो। और ये एक समझौते के तहत चल रहा है कि कोई देश की भारत और चीन के बीच गोली नहीं चलाएगा। अब अगली बात जो समझने की है कि कैसे ये हुआ कि एकाएक चीन का रुख बदल गया और उसने कहा कि नहीं, भारत और चीन तो पुराने मित्र हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से समझौता करके और आगे तरक्की करनी है। तो दोस्तों, ये इसके समझने के लिए ज़रूरी है कि भारत से चीन का व्यापारिक संबंध बहुत बढ़ गया है और चीन के सामान के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। हमसे 5 गुना, लगभग 5 गुना ज़्यादा सामान भारत में बिकता है चीन का और 1 गुना बिकता है भारत का। अब आप देखते ही होंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार, इलेक्ट्रिक बाज़ार, सब में चीन के माल की बिक्री खूब धड़ल्ले से होती है। तो चीन को लगा कि एक तरफ पहले से ही अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी सबसे उसकी तनातनी चल रही है कोरोना वायरस को लेकर के, कि ये देश आरोप लगा रहे हैं कि चीन ने हमारे यहाँ कोरोना वायरस फैलाया है, और चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में। इधर लगा कि अगर भारत से भी तनातनी हो जाएगी तो निकट भविष्य में जो सामान बिकने की बाजारें हैं, यूरोप और अमेरिका में ऑलरेडी टेंशन चल रही है, तो भारत का भी बाजार बंद हो जाएगा, तो चीन के लिए बहुत आर्थिक रूप से दिक्कत की बात हो जाएगी। तो उन्होंने सब आगा पीछा सोच समझ करके भारत के साथ ये शांति प्रस्ताव एक तरह समझें कि वहाँ के राजदूत ने आकर कहा और वहाँ के मंत्रियों ने भी कहा कि भारत के साथ कोई हमारा टेंशन नहीं है, जो है वो बैठ करके सुलझा लिया जाएगा। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों के लिए बड़ी जानकारी की चीज़ है कि इधर भारत की स्थिति ये है कि भारत चीन से अच्छे संबंध रखना चाहता है और उधर रूस से और अमेरिका से भी भारत के अच्छे संबंध हैं। तो ये देश के लिए अच्छी स्थिति है कि हमें देश की तरक्की करनी है। तरक्की करने के लिए यथासंभव टकराव नहीं करना है, क्योंकि पाकिस्तान से पहले ही हम लोगों के देश के संबंध तनातनीपूर्ण चल रहे हैं और अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मामला कुछ सुलझा नहीं है, जिसके बारे में है कि ये तो ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने कबायली लोगों को भेजकर उनके साथ पीछे से सेना का समर्थन करके कब्जा कर लिया था। अब कम से कम कश्मीर का मामला भारत की सरकार ने सुलझा लिया है, जिस पर लेके पाकिस्तान को बहुत तकलीफ है कि ये धारा 370 ख़त्म हो जाने से अब वहाँ सीधा केंद्र की सरकार का हस्तक्षेप हो गया
और तमाम राज्य सरकार में जो बैठे हुए कश्मीर में आतंकवादियों के समर्थक भी घुसे रहते थे, तो वो किनारे पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं। अब दूसरी समस्या ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की है कि ये भी नाजायज़ कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है। संभव है कि निकट भविष्य में भारत सरकार इस मामले में भी कोई एक्शन ले। तो बुद्धिमानी यही है कि एक साथ सारे मोर्चे नहीं खोले जाते। आजकल पहले पाकिस्तान से निपट लेना है, देश के हित में यही है कि सारे मोर्चे एक साथ न खोले जाएं। और चीन के ही उकसावे पर नेपाल के प्रधानमंत्री कुछ भारत विरोधी बयान दे रहे थे कि भारत ने कोरोना भेज दिया। तो ये सब चीन की इशारे पर हो रहा था। उसको भी भारत के जो डिप्लोमेट्स थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया कि नेपाल में जो भारतीय मूल के लोग हैं, तमाम बहुत बड़े ग्रुप है, वो जो समर्थक हैं उन्होंने इस बात पर आपत्ति की और वहाँ नेपाल की संसद में ये प्रस्ताव नहीं पास हो पाया, पेश ही नहीं हो पाया, इसको बैक करना पड़ा। तो ये भारत की एक कूटनीतिक सफलता थी चीन और पाकिस्तान और नेपाल तीनों के मामले में, कि एक और जहां पाकिस्तान के मामले को लेकर के बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया कि वो किसी ने कश्मीर की बात पर उसको खुलकर कोई समर्थन खास तवज्जो नहीं दी। तो ये भारत की कूटनीति और विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता है। और आगे चल कर के भी जिस प्रकार से चीन और यूरोपीय देशों, अमेरिका के साथ टेंशन बढ़ रही है, तो वो कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा भारत में आ जाएं, इससे लोगों को रोज़गार मिले, नई नई फैक्ट्रियां खुलें, ये देश के हित में है और ये इससे देश की तरक्की होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।